मेरा आगे जितना भी स्पीकर ने बोला व्हाट इज़ क्लीन इलेक्शन ऐसा करके गया है, लेकिन वाई क्लीन इलेक्शन ये मेरा तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। फॉर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है एक स्टेट में, एक नेशन में ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होना, फेयर प्लस ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होना जो बहुत ज़रूरी है। फॉर फॉस्टरिंग हेल्दी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अब गलत पार्टीबाजी होने से माहौल कोई बिगाड़ देता है। आप लोग देख रहे हैं दुनिया में माहौल ठीक नहीं है। अगर ये एक सेकुलर होता तो ये सब वायलेंस वगैरह या एक दूसरे को हेट करना ये सब नहीं होना था। इसलिए हेल्दी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के लिए क्लीन इलेक्शन का ज़रूरत है। और थर्डली टू चूज़ अ राइट कैंडिडेट। बाइबल के हिसाब से ये पॉलिटिक्स जो बाइबल में नहीं है ऐसा बात भी नहीं है। साइलेंट जैसा दिखता होगा लेकिन पॉलिटिक्स क्या है ग्रीक से ही ये पॉलिटिक्स जो है ग्रीक कम्युनिटी से ही आया है। पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिटिका मीनिंग अफेयर ऑफ द सिटी। सिटी का अफेयर्स ना उसको रूलिंग करने के लिए ये पॉलिटिक्स, दैट मीन्स पॉलिटिक्स जो है प्योरली बिब्लिकल है। हम नहीं जानते, हमारा राइट्स बात अलग है लेकिन इट्स बिब्लिकल। द वर्ड पॉलिटिक्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अ फेमस फिलोसोफर कॉल्ड एरिस्टोटल। सोक्रेट, एरिस्टोटल और बहुत सा प्लाटो बोल के उस जमाने में था। पॉलिटिक्स उन लोगों का फिलोसॉफी के द्वारा इस चीज़ को लेके आया है। क्योंकि अब बाइबल में भी देखेगा जब नेशन ऑफ इज़राइल को जब गठन करना था उस समय तीन चीज़ को ज़रूरत था। एक था लैंड, एक था पीपल और एक था लॉ। तो इस सोसाइटी को बनाने के लिए होता है। तो ऐसा करके ये लोग फिलोसोफर लोग बहुत काम किए उसका पीछे में। पॉलिटिक्स एग्जैक्टली क्या है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक फील्ड। डायनेमिक बोलने से पॉलिटिक्स कैन चेंज। आपका जैसे कि ये पॉलिटिक्स तमिलनाडु में होने से पॉलिटिक्स वो लोग का सिस्टम अलग है। पॉलिटिक्स तो सेम होता होगा लेकिन खेलने का तरीका अलग। लेकिन अरुणाचल में ये पॉलिटिक्स खेलने का तरीका अलग है। इसलिए इट इज़ डायनेमिक, इट चेंजेस विद द एरिया। आदमी का तौर तरीका को भी देखता है, हम लोग किस लिए वोट करता है क्या नहीं, इसको अच्छा से समझना है और हमारा लोकल सिस्टम से हमको समझना है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, सोसाइटी इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को। और एक इकोनॉमिक, कल्चर, हिस्टोरिकल फैक्टर से ही ये पॉलिटिक्स को, ये पॉलिटिक्स हमको एक्चुअली हमको पॉलिटिक्स ड्राइव नहीं करता है, हम लोग पॉलिटिक्स को ड्राइव करना चाहिए एक्चुअली। दैट मीन्स डेमोक्रेसी में फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, माने मास पार्टिसिपेशन इसलिए होना चाहिए कि पॉलिटिक्स को हम बोल सकते हैं इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, हम लोग उसको दिखा सकना है। पॉलिटिक्स हमको डिक्टेट नहीं करना चाहिए। अभी जो आज के दिन में हमको डिक्टेट करने कर रहा है, इट शुड नॉट बी, इट शुड गो अदर वे राउंड। हमसे पॉलिटिक्स गुजरना है, ये है। What is the role of politics in the society? It shapes the governance. गवर्नेंस का उसका नक्शा को पॉलिटिक्स ही देता है, दूसरा चीज़ है नहीं। गवर्नमेंट को किस ढंग से चलाना पॉलिटिक्स से अल्टीमेटली लेके आता है। क्योंकि यहाँ पे रूल कानून भी बनाने, जो हम लोग इलेक्ट करके आता है वो लोग रूल को लागू भी कर सकते हैं, रूल को ओमिट भी कर सकते हैं। अच्छा चीज़ को लोग इंट्रोड्यूस करते ही जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट था और अभी देखो 613 लॉस है। अभी सनहेड्रिन में वो लोग फरीसी लोग पकड़ लो या यहूदी लोग ऐसे काउंसिल में बैठ के लॉ को बनाते जाता था, इसलिए इतना बढ़ गया है। इंडियन गवर्नमेंट में भी ऐसे होता है, हर नेशन में होता है। इसलिए अच्छा गवर्नेंस पॉलिटिक्स शेप करता है। इट प्रोवाइड्स द पॉलिसीज फॉर द स्टेट, पॉलिसी देता है पॉलिटिक्स। ये चीज़ हम जानना बहुत ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द सोसाइटी ना,
डायरेक्शन दिखाता है पॉलिटिक्स, अच्छा पॉलिटिक्स जो, जैसे कि अभी अच्छा पॉलिटिक्स नहीं होने से का वजह से हमको डायरेक्शन किस तरफ दिखा रहा है, पैसा पैसा, पैसा होगा तो नौकरी मिलेगा, पैसा होगा तो काम मिलेगा, पैसा होगा तो ये आपका बात सुनेगा। दिस इज़ द रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन अच्छा पॉलिटिक्स हम लोग अगर ध्यान दे के करेगा, सोसाइटी के लिए दिशा दिखाने वाला पॉलिटिक्स है। इट अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ अन इंडिविजुअल। पॉलिटिक्स एक जन को सिर्फ अफेक्ट नहीं करता है, पूरा खानदान को अफेक्ट करता है, कम्युनिटी को अफेक्ट करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है। इसलिए गंभीर होना इसलिए जरूरी है। ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखो प्रोफेट को कैसा सेलेक्ट किया जाता था, आज के लीडर के साथ मैचिंग नहीं होगा। पास्टर को कैसा चुना जाता है, आज पॉलिटिकल लीडर के साथ मैचिंग नहीं होगा। इवेंजलिस्ट क्या क्या कभी भी मैचिंग नहीं होगा। लेकिन राजा चुनने का स्टाइल जो एग्जैक्टली आज का लीडर चुनने का स्टाइल जो हम एक जगह पे देखते हैं, वो है डिट्रोनोमी चैप्टर 17 वर्स 14 से लेके जाओ। यहाँ पे गाइडलाइंस था राजा चुनने का। अभी हम लोग का एमएलए भी तो 5 साल के लिए राजा है, तो डीसी तो इतना तकलीफ से डीसी दिन रात पढ़ के आईएएस यूपीएससी क्रैक करके आता है, लास्ट में एक 5 साल 2-3 आदमी एक समुदाय कल इलेक्ट करके आने वाले उसको घुमाते हैं, बेथो बोलने से बेचता है, उठो बोलने से उठता है, उधर जाओ बोलने से उधर जाता है। सो ये लोग एमएलए लोग राजा है 5 साल के लिए। अब इलेक्ट कर देने के बाद आपको घुमा देगा, जो इलेक्ट किया उसको भी घुमाता है। इसलिए हमारा बात सुनने वाला, हमारा सोच को जानने वाला केवल इलेक्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बोलता है व्हेन यू इलेक्ट अ किंग ऑलवेज लुक आउट दैट मेक श्योर ही इज अ इजराइलाइट। यानी कि इजराइलाइट एक इंडिजिनस आजकल का समुदाय, हम लोग का समुदाय के लिए क्रिश्चियन आदमी अच्छा गॉड फेयरिंग प्रभु को जानने वाला, जा कल क्रिश्चियन का अगेंस्ट में कुछ होने से पीए संघ में जैसा आवाज़ कर सकना है, ऐसा क्रिश्चियन आदमी को मत सताओ, जा स्कूल में प्रॉब्लम मत करो। अभी फॉरेन से वो फन आता था, क्या के लिए, ईश्वर काम के लिए उसको रुका देता है, अच्छा काम के लिए वो रुका देता है, FCRA बोलता है। ये सब चीज़ जो है प्रॉब्लम होता है गलत आदमी होने से। इसलिए अपना ही अभी बोल रहे थे, ए से भी किस लोग पकड़ रहा है, ए से भी एक ही बॉडी है जो कि अच्छा वाला वो लोग जैसे भी हम लोग को दिखाएगा बोलकर हम लोग उम्मीद कर रहा है। तो इजराइलाइट मतलब क्रिश्चियन होना है। पर्सन हु इज़ नॉट लवर ऑफ मेटेरियल वेल्थ, ज़्यादा लोभ लालच, ज़्यादा रुपया पैसा के पीछे भागने वाला लीडर भी कल को खुद के लिए कमा के चला जाएगा, जिन्होंने इलेक्ट किया उसको भूल जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा लोभ लालच ज़्यादा नहीं होने वाला। ही मस्ट नॉट अक्यूमुलेट मच सिल्वर एंड गोल्ड, ये मिलता जुलता बात है ये दोनों। ही मस्ट बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड इन द बाइबल। लेकिन राजा का समय में वो राजा जो उसका पास स्क्रॉल होना चाहिए, स्क्रॉल माने जो बाइबल का ही बात बोल रहा है, जिसका पास स्क्रॉल है, बाइबल है, वर्ड ऑफ गॉड है, वो लोग दैट मीन्स ईश्वर का गाइडेंस को लेके चलने वाला राजा है। हाँ, इसके लिए ये ऐसा था वो लोग का क्वालिटी। Proverbs 29:4 A just king gives stability to his nation, but one who demands bribe destroyed। ये यहाँ पे भी इसी तरह ही है। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था न्यू टेस्टामेंट में, यहाँ में 2 आदमी को हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। 2 आदमी न्यू टेस्टामेंट टाइम में 2 आदमी को जानना जरूरी है। एक था हेरोडियंस। हेरोडियंस जो यहूदी था, इंडिजिनस आदमी, लेकिन टैक्स अपने यहूदी से कलेक्ट करेगा, लेकिन पैसा जो रोमन ट्रेजरी में रोमन गवर्नमेंट को देता था। पहले अब हमारा 2000 साल जब ब्रिटिश शासन किया था, ब्रिटिश लोग तो टैक्स कलेक्ट नहीं किया ना, हम लोग इंडियन आदमी लोग को एम्प्लॉय किया इंडियन से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और वो इंडियन का वेलफेयर के लिए थोड़ी ना जाता था, ब्रिटिश का अकाउंट में जाता था। तो बाइबल का टाइम में भी हेरोडियंस लोग था, हेरोड द किंग, राजा माने हेरोड द किंग अपने आप को किंग बनाता था, लेकिन एग्जैक्टली दे वर नॉट किंग, माने बड़ा पोस्ट में, इसलिए अपने आप को राजा का हिसाब से
मान के, क्योंकि आदमी को दबा दबा कर रखता था, इसका ज़्यादा दबाने वाला को भी हम लोग ये राजा है वो सलाम, इनडायरेक्टली सलाम करने वाला को राजा बोल दिया। दे आर नॉट किंग, बट वो पॉलिटिकल पावर होने की वजह से अपने आप को किंग बोलता था। ये हेरोड जो जॉन द बैप्टिस्ट का सर काटने वाला भी हेरोड ना, हेरोड का वो उसका ब्रदर का माइकी का साथ ये होके उस समय का ये बात है। तो हेरोड जो अब देखो ये ज्यूस होके रोमन गवर्नमेंट के लिए काम करता था, तो उस समय आप मैथ्यू को भी देखो, मैथ्यू जो भी टैक्स कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर लोग हेरोडियंस जो कि टैक्स कलेक्ट करेगा रोमन गवर्नमेंट को देगा, फिर भी बाद में तो मैथ्यू भी एक अच्छा एक अपोस्टल बन के निकला है। और दूसरा ग्रुप था जेलट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलट्स जो ऐसा था, ये भी यहूदी है, लेकिन ये जेलट्स जो एकदम ओवरग्राउंड जैसा, जो कि रोमन गवर्नमेंट अगर नहीं गिरने से नहीं होगा बोलते ऐसा ग्रुप वाला लोग, क्योंकि अपना आदमी को समुदाय को टॉर्चर कर रहा है, इनडायरेक्टली कहाँ का रास्ता से टॉर्चर कर रहा है, ये गवर्नमेंट नहीं गिरने से नहीं होगा। तो हम लोग का अभी दो आदमी है अभी हम लोग का ग्रुप में, एक तो हेरोडियन स्पिरिट है, एक तो है जेलट स्पिरिट। नहीं, हम ये गवर्नमेंट का खिलाफ खड़ा होने पर है, क्योंकि हमारा अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो दीज आर जेलट्स। ये जेलट्स जो हो सकता है एक रिवोल्यूशनरीज होने से भी एक अच्छा इंसान था, इसलिए जीसस भी अब एक्स चैप्टर 1:13 में देखो, साइमन बोल के 12 डिसाइपल में एक है साइमन द जेलट्स। ये जेलट्स जो एक पॉलिटिकल विंग था। तो आज के दिन में भी एक्चुअली क्रिश्चियन, इसलिए क्रिश्चियन में भी एक जेलट ग्रुप आने वाले दिन में ज़्यादा ही ये होने से एक तो इस टाइप का आदमी जो रहेगा रहे निकल के आएगा, ऐसा है, सिचुएशन डिमांड करता है ये। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाएगा। व्हाट डज बाइबल से अबाउट द मनी? रुपया पैसा मनी कल्चर के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं मेन तो, क्योंकि इसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब अभी मेरा प्रीवियस लोग जितना भी बोल के गया, वो हमारा रेवेन सर तो और ये एक दो कुछ आप लोग तो बाइबल कुछ तो यूज़ तो किया, लेकिन हम लोग एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो कि भी बाइबल बेस कुछ एक तो भी स्लाइड्स लेके नहीं जाएगा, कल को हम लोग का बिलीवर लोग क्वेश्चन करेगा। इसलिए एक इसके साथ में ये मटेरियल भी साथ में होने से ख़राब नहीं है, ये मेरा सोच है। दोज हु लव मनी विल नेवर हैव एनफ। इसलिए आप इलेक्शन में जितना भी पैसा लो ना, ये बाइबल ही बोलता है कि जितना भी लो, कल को फिर नेक्स्ट दिन आपके लिए वो पैसा कुछ भी नहीं होगा, एनफ भी नहीं होगा आपको। तो ऐसे जीवन में टाइम बिंग के लिए अब लुक खड़े, बाद में काम नहीं है। What sorrow awaits you who build big houses with money gained dishonestly। हबक्कुक 2:9 में बोल रहा है, आप जितना भी डिसऑनेस्ट वे से गेन करें, जितना बड़ा बड़ा बंगला भी बनाओ, एक क्रिश्चियन आदमी के लिए एक खराब दिन फिर जरूर आता है, वो चीज़ कर्ज लेके आता है। बहुत कुछ ये आज के क्रिश्चियन फैमिली में भी होगा, उल्टा पुल्टा से पैसा कमा के आने वाला कुछ उस प्रॉब्लम फिर आता है। फॉर द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल काइंड ऑफ इविल्स। 1 टिमोथी 6:10 यह हम लोग कॉमन वर्ड्स है, रुपया पैसा। इसलिए हम लोग थोड़ा धीरज ब्रेक मारना बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरा चीज़ खेलेगा नहीं, पैसा का ही खेल होगा, जिसका पैसा है वो जीतेगा, वही चल रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग ब्रेक मारना है। मैथ्यू 5:16 में बोला है, लेट ऑल योर गुड डीड्स बी सीन बाय ऑल द पीपल सो दैट फादर इन हेवन वुड बी प्रेज। इसलिए हमारा अच्छा काम इसी समय में अच्छा काम हम लोग दिखा के कोशिश करना है। आप लोग मत सोचिए इम्पॉसिबल है, हम लोग को लगता है पैसा के आगे हम लोग उपाय नहीं है बोल के ऐसा सोचे तो सब आदमी हम पैसा का खेल के आगे हमारा हिम्मत नहीं है। लेकिन क्यों हिम्मत नहीं होगा? वचन क्या आपको क्या के लिए खड़ा कर रहा है? वचन क्या के लिए हम लोग को खड़ा कर रहा है? पैसा तो क्या, बहुत कुछ चीज़ के आगे हम लोग खड़ा हो सकता है। इसलिए अपना मन को ठीक करो, अपना सोच विचार को ठीक करो, बहुत कुछ आगे हो सकता है। बाइबल में बोलता है टेकिंग ब्राइब, टेक नो ब्राइब बोलता है, एक्सोडस 23:8। सेकेंड में बोल रहा है ये ब्राइब से जस्टिस को ट्विस्ट करता है। डिट्रोनोमी 19:19।
हर बार बीच में पैसा आएगा, सच्चाई को मोड़ देता है, सच्चाई को, ट्रूथ को मोड़ देता है। उसके बाद ये पैसा सिर्फ ट्रूथ को मोड़ नहीं देता है, बल्कि हमारा आँख को भी ब्लाइंड कर देता है। दुनिया को तो हम दिख रहे हैं, लेकिन आत्मिक आँख जो बंद कर देता है। अब अच्छा कर रहे हैं ना खराब कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं होगा, इतना तक डेंजर है, ब्लाइंड कर देता है। बोला है वाइस आदमी, एक अच्छा स्पिरिचुअल आदमी को भी पैसा के आगे में उसका नियत को खराब कर देता है। ये सही बात है। इट करप्ट्स द डिसीजन ऑफ द गॉडली। अभी बोला ऐसा 16 वर्स 19, गॉडली आदमी का भी करप्ट करता है। हम लोग ऐसे कौन करता है नहीं करता उसको तो मालूम नहीं, लेकिन कई बार ऐसे सुनने को आया है कि इलेक्शन का समय में फुल टाइम लोग भी क्या क्या लोग भी ऐसे रुपया पैसा लेता है वो। तो हम लोग एक अपसेट सी हो के भी अरे कभी भी एक बार भी ओरिएंटेशन नहीं दिया, ये भी एक हमारा फर्ज बनता है। हम ओरिएंटेशन देने के बाद तो कोई गलती करने से भी कम से कम हम लोग बोल सकेगा। इतना बोलने का स्टडी एजुकेशन देने के बाद भी आप लोग गलती मत करो, गलती करना नहीं चाहिए। बोलने के लिए एक तो राइट होगा वो कि ये चीज़ ओरिएंटेशन इस बार से शुरू हुआ है। नेवर टेक एन ओथ बाय एनीथिंग एल्स, जेम्स 5:2। ओथ इलेक्शन के समय में हाथी का दांत काटने देगा, क्या क्या कसम खाने देगा, बच्चा का क्या क्या कसम खाने, बहुत कुछ होता है बोला है। लेकिन ये सब ओथ परमेश्वर के आगे में गलत है। प्लस हमें से अच्छा क्रिश्चियन होने से वो सब चीज़ करने के लिए भी मुश्किल होगा, नहीं करना है बोला है। इसलिए से यस, यस इज यस, नो इज नो, यस टू द राइट थिंग, नो टू द रॉन्ग वन, मैथ्यू 5:37। और विकेट आदमी जो, ये विकेट आदमी जो ये इलेक्शन का समय में मिलता जुलता है। विकेट आदमी लोग को अंधेरा में लेता है बोला है, ब्राइट दिन में नहीं लेता है, अंधेरा में चुपके से लेता है। इसलिए विकेट माने अंदर का जो दिल जो थोड़ा सा चंचल वाला लोग अंदर से अंधकार में लेता है बोला है। ये सब नहीं होना है, प्रोवर्ब्स 17:23। और जूडस अपना मास्टर को, अपना मास्टर जो उसका साथ बैठता था, सोता था, खाता था, ज्ञान लेता था, उसका कितना ज्ञान दिया होगा, फिर भी वो लास्ट में पैसा के लिए, वो भी ज़्यादा नहीं, 30 शिलिंग्स, 30 कॉइन्स, 30 रुपया था ना, 30,000 था ना, 30 लाख था पता नहीं, लेकिन एक सिक्का से बेच डाला है। बेच डाला है, मैंने उसको मालूम था इसको अब दिखाएगा, उसका हाथ देगा, इसको मारेगा, क्रूसीफाइड करेगा। जुdas को पूरा पता है, फिर भी पैसा के आगे वो क्या बोलता है हिंदी में, मस्तक न क्या बोलता है, मैंने उपाय नहीं, ऐसा होके हो गया। दैट मीन्स जुdas 12 डिसाइपल में से आदमी उसका दिमाग घूम सकता है, तो हम लोग कौन सा खेत की मूली है। सिर्फ पैसा के आगे में ज़्यादा खेलने के लिए नहीं सोचना है हम लोग। हालेलुया। और गिरीत चीज़ जो एक आदमी से जानो, गेहाजी, एलीशा नामान को, एक हिडन राजा को हीलिंग करता है, प्रभु का ताकत से वो हीलिंग करता है। और वो एक परमेश्वर का दास, कुछ भी डिमांड, मालूम है वो नामान क्या लेके आया, क्या बुद्धू था क्या एलीशा, मालूम है उसको, ऑलरेडी मालूम है एक राजा दूसरा राजा का घर में जाने खाली हाथ नहीं आता है। साथ में जब घोड़ा दिखाई देगा तो पकड़ लो, घोड़ा के साथ और कितना बस्ता बस्ता देखने से एलीशा को भी पता था भाई ये तो पक्का बंडल लेके आया। फिर भी प्रभु के आगे में वो कभी भी डिसओबे करने मन नहीं था, उसका गिफ्ट को, उसका फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को बेचने मन नहीं था। वो एलीशा जानते हुए भी नहीं लिया, लेकिन उसका सर्वेंट चुपचाप पीछे पीछे जाके आया, नहीं लेने से खराब पाएगा ना बोल के लेके आया। ये ग्रीड है, ये ग्रीड अगर गेहाजी का पास है तो हम लोग का पास भी वो ग्रीड, समय नहीं लगेगा वो ग्रीड घुसने के लिए, हम लोग बच के रहना है। इसलिए लेट्स प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस करना है, वी विल नॉट सेल आवर वर्ड्स, सेल नहीं करेगा हम लोग, ये करना है, प्रॉमिस करना है। वी विल नॉट सीक
काइन, सिर्फ कैश नहीं है, काइन, गाड़ी ये काइन में आता है, जमीन काइन में आता है, नौकरी काइन में आता है, सिर्फ कैश को छोड़ के जितना है काइन है। मेडिकल एक्सपेंसेस काइन है, आपका बच्चा के लिए एग्ज़ाम का कॉलेज फीस ये सब काइन है कि वो तो नहीं आएगा, वो जो काइन है उसको भी नहीं लेना है, वी शुड नॉट सीक। उसके बाद वी विल नॉट टेक ओथ अगेंस्ट द ब्राइड, हम लोग ओथ तो नहीं लेना है, पहले हम बताया उसके बारे में। वी विल नॉट वोट ऑन द बेसिस ऑफ क्लैन एंड ट्राइब। जब क्लैन आ जाता है ना, जब ट्राइब आ जाता है ना, उसमें पकड़ लो कुछ तो वो लोग बातचीत कर चुका है, कुछ सौदा कर चुका है, क्लैन सिस्टम आता है। या इवन फैमिली वोट करेगा बोलने से भी आपको मालूम नहीं होगा, कोई हेड ऑफ द फैमिली सौदा कर चुका है। इसलिए ये सब में भी हम लोग जेन्युइन होना है। पहले बोला है जैसा मायकी किसको देगा, नहीं, ये सब बात नहीं है। मायकी तो अपना फ्लैश है, हम जहाँ जाएगा मायके को भी अच्छा जगह में बोलना है ना, वो तो अपना ही, अपना फैमिली को इसलिए बोलना है। हम अकेला बात कर सकते हैं, हर क्रिश्चियन को क्यों हम उकसा रहे हैं अच्छा चीज़ के लिए। अच्छा चीज़ को तो दुनिया को बताओ ना, लेकिन खराब चीज़ में एक भी मत ले जाओ। इतना एक भी खुद तो मरेगा, दूसरा को भी मरने मत दो, खुद कर्ज मिलेगा, दूसरा को भी कर्ज मिलने मत दो, वो तो है, लेकिन अच्छाई में सब ब्लेसिंग होना है। Let us pledge we will vote for the next generation। हम लोग सोचते हैं ना, अभी के लिए सोचता है हम, मेरा पॉकेट गरम होना है, कुछ खरीद लेना है। बाबा एक तो बोला है ना, इतना पिप सोरंग में जाना है, हम जूता भी खरीदना है, कपड़ा भी खरीदना है, इसलिए तो आपका जूता कपड़ा बैग खरीद के जा रहा है। इसलिए नेक्स्ट आप जाने से आपको तो जूता का दाम दे दिया, ब्लैंकेट का दाम दे दिया, आपका बच्चा के लिए कहाँ से रास्ता निकालेगा, ऐसा बोलता है। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन, आपका नेक्स्ट जनरेशन आपका आने वाला सिबलिंग है, उन लोगों के लिए, राइट के लिए। हम बहुत से आदमी देखा है जो परिवार पैसा नहीं लेता है ना, वो ठोक कर चिल्ला कर बात करता है एमएलए से, आपको हम वोट दिया है, अब हमको नहीं देगा तो किसको देगा। हम आपसे हम 1 रुपया भी नहीं लिया है, हम सिर्फ नहीं, हम पूरा खानदान को भी मारने दिया है। ऐसा आदमी भी है, लेकिन ऐसा आदमी भी है कि सब खानदान को बेच के घूमने वाला भी है। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचने वाला गलती काम नहीं करेगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को नहीं सोचने वाला पॉकेट गरम वही दिमाग में आएगा। इसलिए हम नेक्स्ट जनरेशन को जानना है। अभी ये क्या बोलता है, ये बच्चा लोग का फियास्को क्यों हो रहा है, माँ पिताजी ठीक नहीं होने का वजह से। अगर हम लोग ठीक होता, बच्चा लोग का वो करप्शन नौबत नहीं आना था, क्योंकि एमएलए का पास जब पैसा खेलता है तो वो रिकवर करना चाहता है। जब रिकवर करेगा सब में पैसा, छोटा सा प्यून में भी लेकर सब में पैसा, उसका बाद तो एक जेन्युइन कैंडिडेट या गरीब कैंडिडेट को पाने के लिए मौका नहीं होता है। यही है आउटकम जो वी विल सिक्योर आवर फ्यूचर बाय वोटिंग द राइट कैंडिडेट। ये हम लोग कसम खा सकना है, अच्छा कैंडिडेट को, सेकुलर कैंडिडेट को ये करके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम लोग खड़ा हो सकना है। क्रिश्चियन होकर हम अच्छा चीज़ मॉडल नहीं होगा, बाकी को तो हम क्या बोलने जाएगा। अच्छा चीज़ तो क्रिश्चियन ही शुरू कर सकता है। वी विल एंड करप्शन बाय इलेक्टिंग अ गॉड चूजन लीडर। गॉड चूजन लीडर तो अभी हम गॉड चूजन लीडर शुरुआत में भी मालूम होगा, लेकिन हम इलेक्ट करने के बाद भी अगर वो अपना काम का अपना मुंह से मुकर जाता है तो हम लोग क्या कर सकता है। नेक्स्ट में तो उसको तो साइड कर देना है। एमएलए लोग ना, हम बोलेगा सिर्फ 5 इयर्स के लिए आने वाला लोग बहुत शर्म वाला लीडर है, और लोग समाज के लिए बहुत शर्म खाता है। पैसा तो अच्छा तो कमा तो नहीं सका, लेकिन अपने आप को भी देखता है हम तो एबल लीडर नहीं, सिर्फ 5 साल ही हमको मौका मिला। लेकिन 10 साल करने वाला, 15 साल करने वाला लोग बोल हम लोग तो सकाई दे बोल के। लेकिन एक ये तो पैसा से खेल के हो रहा है, लेकिन असली में भी हम मेहनत करके दिया वो वाला हमारा सोच विचार को नहीं रखेगा, चूजन गॉड फियरिंग लीडर, उसको भी तो हटाया जा सकता है। वही है डेमोक्रेसी में। वी विल एंड परसिक्यूशन बाय इलेक्टिंग द सेकुलर कैंडिडेट।
परसिक्यूशन आने का मतलब हम लोग ऐसा गवर्नमेंट को चुना है कि मालूम था एक दिन ये आएगा। हम लोग को तो पहले से मालूम है, हम तो 10 साल हो गया हम किसी वोट नहीं किया बात के बाद, लेकिन मालूम था ये एक दिन ऐसा ऐसा करेगा, क्योंकि वो लोग का तो बहुत सिस्टम से आ रहा है, बहुत पहले से आ रहा है। ये आज़ाद, ये महात्मा गांधी के समय से वो लोग हो के आ रहा है और वो लोग का तगड़ा प्लान है। इसलिए हम लोग अभी आँख खोलना है। अच्छा कैंडिडेट को कर, सेकुलर कैंडिडेट अगर इलेक्ट करेगा, परसिक्यूशन जो रुकेगा, ख़त्म हो जा रहा है ना। से नो टू मनी कल्चर, ये हमारा स्लोगन होना है। मनी कल्चर को रुकाना है। क्रिश्चियन होकर हम नहीं रुका पाएगा, बाकी को तो क्या उम्मीद करेगा। यस, से यस टू क्लीन इलेक्शन 2024। दिस इज माई वोट। क्या के लिए? दिस इज माई वोट फॉर व्हाट? फॉर चेंज। चेंज देखना है तो हमारा वोट से चेंज होगा, दूसरा से कुछ भी नहीं होगा। अब सोसाइटी को बदलना है तो एक अंगूठी एक ही साथ में सब चला जाएगा, चेंज जरूर लाएगा। इस उम्मीद को हम लोग जगाना है, जागना है, दूसरों को भी जगाना है। पहले मालूम नहीं था, अभी से हमारा जी सर बोला ऐसा। आप यहाँ में अटेंड करने का मतलब आप ऐसे नहीं आया, ज्ञान लेने के लिए नहीं आया, आप ही खुद रिसोर्स पर्सन हो के अपना फैमिली में, अपना कम्युनिटी में आप ही कर देना है। एक चिंगारी इंग्लिश में पुराना छोटा समय में एक पढ़ता था, स्पार्क नेग्लेक्टेड बर्न द हाउस। माने इसे पता है, एक छोटा सा एक तिनका से वो पहाड़ को जला सकता है। उसी तरह एक छोटा सा अच्छा चीज़ को हम लोग चारों तरफ फैला सकते हैं, खासकर हमारा फैमिली में। तो ये रहा आज का मेरा तरफ से। कंप्लीट नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये जितना भी है हम दे के देखा है। Praise the Lord. Thank you. डेडिकेट में मेरा ख्याल से ज़्यादा इसमें डिस्कशन बात करने के कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आउट ऑफ डेडिकेट थोड़ा सरकारी का लाने से बहुत लोग कलेक्ट होता है। फिर भी इसमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसे कोई पूछने के लिए जो आगे 2-3 तो यहाँ पर बैडमिंटन को लेके बोला है, उसको कन्फ्यूजन के लिए कन्फ्यूजन है या कुछ आपका इनपुट करना है या उसको कुछ साथ देना है, तो 2 आदमी तरफ का नहीं तो वर्क